गुड मॉर्निंग डियर। आज की क्लास में डियर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सीटीपी के 30 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अधिकतर जो कि आपके सिद्धांत से रिलेटेड है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना वन लाइनर क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सीधे सिद्धांत से एक लाइन का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो डियर पहला क्वेश्चन तो आपका इस क्वेश्चन से ही बनता है, ठीक है, कि कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के लिए। और किसके तहत आता है, तो ये RTE एक्ट 2009 के तहत आता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा ये भी कि 6 से छोटे बच्चों की उम्र के बच्चे के और 14 से ऊपर के बच्चों के लिए ना यहाँ पे कोई शिक्षा का व्याख्या नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है, तो डियर याद रखिएगा ये अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ना प्रिंटिंग मिस्टेक था जिसके कारण आपका ऑप्शन में ही आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट बार से ना हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ऑप्शन में आंसर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TET का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है, बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या मूल्य। तो डियर ये किसका मापन है, याद रखिएगा अभिक्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो ये डियर संघनन का सिद्धांत जो है ना ये स्मृति का व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सावधानिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो डियर कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सावधानिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, याद रखिएगा अंतदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है। तो डियर अल्बर्ट बंडूरा जो है ना ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधिगम वर्ग में पठार बनता है, मतलब अवरोधक बनता है, ठीक है। तो अधिगम वर्ग में कौन पठार बनता है, तो थकान के कारण जो है ये आपका अधिगम वर्ग में पठार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दर्पण चित्त परीक्षण किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो डियर दर्पण चित्त परीक्षण जो है ना ये अधिगम अंतरतन को मापने हेतु प्रयुक्त होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसकी मापन प्रयुक्त होता है। तो ये किसके मापन प्रयुक्त होता है, तो याद रखिएगा व्यक्तित्व का, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, आंसर बी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है। पहला TAT 16PF और नेक्स्ट है आपका रेवेन का परिवर्तन। तो डियर ये जो है ना रेवेन का परीक्षण ये जो है ये सबसे भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूझ या अंतदृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो सूझ या अंतदृष्टि के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है ये आपका गैलस्टार्टवादी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, याद रखिएगा गैलस्टार्टवादी जो है सूझ या अंतदृष्टि के सिद्धांत से का प्रतिपादक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो मैकडूगल के अनुसार जो है ना आपका प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संवेग जो रहता है ये संबंधित होता है, ठीक है ना, यानी संवेग किससे संबंधित है, तो मैकडूगल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या करना कहलाता है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। यानी पूर्व अनुभव के आधार पर, ठीक है ना, यानी प्रीवियस जो लर्निंग होता है ना उसके आधार पर जो संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 वर्ष के मोहन के मानसिक आयु जो है 8 वर्ष है, यानी 5 वर्ष है, ठीक है, लेकिन उसकी जो मानसिक आयु जो है वो 8 वर्ष के, यानी वो उसकी बुद्धि लब्धि कितना है, तो 160 है, क्योंकि वो क्या है एक तरह का इंटेलिजेंस बच्चा हो गया। वो तो खुद 5 वर्ष का बच्चा है लेकिन उसकी बुद्धि जो है ना वो 8 वर्ष के बच्चे की जैसा है, ठीक है, तो उसका बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। तो डियर इसका आंसर है 35A नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रसाक इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। तो किसके मापन हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व का मापन हेतु किया जाता है रसाक इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है। रसाक इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है, तो याद रखिएगा व्यक्तित्व का, ठीक है। तो यानी रसाक इंक रसाक इंक ब्लॉट टेस्ट जो है ये आपका व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा स्मृति का कारण नहीं है। तो याद रखिएगा स्मरण करने की इच्छा जो है आपका विस्मृति का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो विज्ञान जो संख्यानात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने का विधि से संबंधित है कहलाता है सांख्यिकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिछले
बच्चों के लिए शैक्षणिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी है डियर? तो सिरिल बर्ट ने दी है, याद रखिएगा। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा जो है किसने दी है? तो सिरिल बर्ट ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो डियर कौन सा भिन्न है? अभिक्षमता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो प्रत्यागमन जो है का सिद्धांत, यह आपका बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अंत स्रावी ग्रंथि नहीं है? पहला एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लाड़ ग्रंथि, तो जो है ये आपका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। द्वितीय अवस्था क्या है? तो पूर्व संक्रिया की अवस्था, ठीक है डियर। ये जो क्वेश्चन है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पियाजे का जितना भी संज्ञानात्मक विकास का जितने भी अवस्था है ना, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक जो है आपका कौन सा है? वातावरण है, वातानुक्रम है, खेल तथा व्यायाम है, ये सभी है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो डियर कौन सा है? मानसिक आयु, वास्तविक आयु 100, ठीक है ना। तो इसका आंसर है मानसिक आयु, वास्तविक आयु कितना होना चाहिए? 100 है, ठीक है। ये आपका बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो डियर चिंतनशील सोच की चर्चा जो है इनमें से किसने की है? याद रखिएगा, चिंतनशील किससे जुड़ा हुआ है? डेवी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो डियर ऐसे ही जो है ना हम प्रैक्टिस सेट जो है रेगुलरली अपलोड करते हैं, और इसके अलावा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जितने भी इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है ना उन सब पे डिस्कस करने वाले हैं। जो भी टॉपिक आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगमन तात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, पहला है आपका अवलोकन, दूसरा है प्रयोग, तीसरा है सामान्यीकरण या कल्पना। तो डियर इसका करेक्ट आंसर आपका कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखी गई बात को धारण करना और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है विस्मरण, ठीक है। क्या कहलाता है? विस्मरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है, ठीक है ना। तो डियर इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल में नए ना, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक भी आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।